गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने सारे उसके छोटे छोटे पॉइंट जाने से पोल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाती है, रेडियाई क्या कहलाती है, फोकल लेंथ क्या कहलाती है, हमने ये सब चीजें जानी। और हम 3 स्टेजेस और पढ़ी किसकी, इमेज फॉर्मेशन की। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाए तो फोकस से रिटर्न होती है, अगर फोकस से जाए तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो सेंटर से लौट के आती है। आज हम इन तीनों चीजों को इमेज फॉर्मेशन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक और चीज, हमने इमेज के बारे में जाना था, व्हाट इज इमेज। तो हमने बोला था कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट करती है, वहां पे क्या बन जाती है, आपकी इमेज बन जाती है। अब भैया इमेज फॉर्मेशन की, भैया कॉनकेव मिरर की 6 इमेज बनती है, यहाँ पे 6 इमेजेस हैं। एक एक करके हम इसको समझेंगे, ठीक। अब सबसे पहला क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट एट दी इनफाइनाइट पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, तब कैसे इमेज बनेगी, जरा इसको देखिए। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक। हम इसको देखो, सेंटर देख रहे हैं। ये 50 पे हमने क्या ले लिया, इसका फोकल लेंथ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। ये हमारे पास क्या है भैया, ओ, इसकी फोकल लेंथ, फोकस, और यहाँ पे सेंटर। लाइन हम थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही बड़ा होगा। हम मान के चलते भी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट है, तो जितनी भी ऑब्जेक्ट ये मान के चलिए, तो जितनी भी रे आ रही होंगी कैसे आ रही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आपको पता है कि ये कैसे, कहां से निकलती है, फोकस से। ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होती है, कहां से आएगी, तो रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे कहां कट कर रही है, इस पॉइंट। ऑब्जेक्ट कैसा था, बहुत ही ज्यादा बड़ा, तो दोनों रे कैसे जाएंगे हमारी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रे गई इंसिडेंट रे, ये जो रे जो आ रही है ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसी सेम इसमें ये दोनों जहां कट कर रही है ये बना रही इमेज। तो हमारी इमेज बनी कैसे, मिरर के इस तरफ है तो रियल लाइन पर बनी है, एंड इन्वर्टेड। दूसरा छोटी है तो पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं इसको। या एक और चीज कहां बनी है, एट दी फोकस। ये हमारा क्या है, नेचर ऑफ इमेज। ये क्या है भैया, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनी है, पॉइंट साइज बनी है, और एट दी फोकस पे। अब हम समझेंगे दूसरी कंडीशंस। अब हम जानेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट पुट बिहाइंड द सेंटर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सेंटर के जस्ट पीछे। पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इनफिनाइट, अब थोड़ा सा और पास लेके आएंगे, कहां जाएगा, सेंटर के जस्ट पीछे, ठीक है। तो इसको हमने सेंटर के पीछे जो रखा, यानी कि यहां पे। अब ये सारे काम स्केल से बनाइएगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर के पीछे रखते हैं तो रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और रिटर्न कहां से होगी, फोकस से। और दूसरा हमने कहां से भेजी, दूसरा हम सेंटर से भेज दें, या फिर हाँ सेंटर से भेज देते हैं।
कहां से रिटर्न होगी, जाएगी भी सेंटर से और रिटर्न भी कहां से होगी, सेंटर से ही होगी। तो देखो दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहां कट कर रही है, यहाँ पे कट कर ये नीचे की तरफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी, इमेज बनी ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, तीन नेचर क्या होगा, पहली बात मिरर के इस तरफ तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड नीचे की तरफ बनी है। दूसरा साइज कैसा है इसका भी, थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ी सी छोटी, हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और बनी कहां है, सेंटर और फोकस के बीच में, तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ये भी तीन नेचर, ये क्या है, नेचर ऑफ इमेज, थ्री कंडीशन याद रहेगा। रियल और इन्वर्टेड बनी है, रियल क्यों है, क्योंकि मिरर के इस तरफ है, अगर मिरर के उस तरफ होती पॉलिश के अपोजिट साइड तो वर्चुअल बनती। ठीक है, ये इस तरह बनी है, तो रियल और इन्वर्टेड नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के, अपवर्ड होती तो इरेक्ट, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट रखा हो कहां पे, एट दी सेंटर, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और खिसक के आएगा, कहां पे आ जाएगा, सेंटर के। अब क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट एट दी सेंटर, मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और खिसक के आया और हम कहां रखेंगे इसको, सेंटर के ऊपर। तो सेंटर के ऊपर ही रखेंगे, ये देखो मेजरमेंट एकदम इक्वल है, तो ये रखा है ऑब्जेक्ट में यहां सेंटर पे रखा है। ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट को भेज हुई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से रिटर्न होगी, फोकस से। और जब फोकस से जाएगी तो कहां से रिटर्न होगी, ठीक है, सेंटर से। ठीक है, अब देखो ये कहां कट कर रही है, एकदम सेंटर, अगर हम इसको बनाए कुछ ऐसे तो इधर ही एकदम एग्जैक्ट यहीं कट कर रही है। ये हमारा ए था ऑब्जेक्ट ए बी, ये जो बना ए डैश और बी डैश। अब सर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज बनेगा, नेचर ऑफ इमेज वही चीज कहां है, कैसे बने हैं, तो भैया इस तरफ बना है तो रियल, और नीचे की तरफ है तो एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कहां बना है, एट दी सेंटर, और कैसा बना है, सेम साइज का, जितना साइज ये है सेम साइज उसका, तो सेम साइज। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। एक ना एक इमेज फॉर्मेशन आएगी, पूछेंगे व्हाट हैपन व्हेन ऑब्जेक्ट पुट एट द सेंटर इन अ कॉनकेव मिरर, तब आपको ये इमेज बना के दिखानी है, तीनों कंडीशन लिख के दिखानी है। कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिएगा। अब फोर्थ कंडीशन क्या, ऑब्जेक्ट, अब थोड़ा और कैसे क्या आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, फोर्थ कंडीशन। ये है हमारी फोर्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट का रखा है सेंटर और फोकस के बीच में, तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर और फोकस, इनके जस्ट बीचों बीच क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा। अब रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, रिटर्न बैक, कहां से रिफ्लेक्ट होगी, बैक होगी कहां से, फोकस से। ठीक, दूसरी कहां से भेजेंगे, एट दी फोकस, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए और बी, तो ये रिटर्न होगी कहां, और कहां कट कर रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर करिए, अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो कुछ इस तरीके से, ये बना ए डैश और ये है हमारा बी डैश। देखो ध्यान से, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इससे, जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ा क्या है, छोटा है, साइज ऑफ इमेज क्या है, बड़ी, तो नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज पहली कैसी है, तो इसी तरफ है तो रियल एंड
इन्वर्टेड। दूसरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं साइज बड़ा है, ठीक है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एक और थर्ड कंडीशन बनी कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे गई है प्योर इमेज, ठीक है, तो बियॉन्ड द सेंटर। अब आती है आपकी फिफ्थ कंडीशन, अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा और खिसक के जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, एट दी फोकस। वो आपकी पांचवी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, कहां रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट एट दी फोकस। फिफ्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट को भी हम रखेंगे कुछ यहां पे, ये हमने ऑब्जेक्ट को यहां पुट किया। अब जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से टर्न होगी, ठीक है, कहां से टर्न हुई, फोकस से। अब हमारे पास तो फोकस है नहीं, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस के ऊपर, तो दूसरी कहां से, सेंटर से ही नहीं, सेंटर से भेजेंगे। देखो ये कुछ इस तरीके से, ये सेंटर से ही जाएगी, लौट के भी कहां से आएगी, सेंटर से। सर ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही, लेकिन ये क्या है, पैरेलल रे है, और दो पैरेलल रे एक दूसरे को इनफाइनाइट पे कट करती है, सब ने पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ से पढ़ा होगा। जो दो पैरेलल रे जाती हैं आपस में, ये कहां कट करेंगी दूसरे को, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे कट करेंगी तो ऑब्जेक्ट का साइज, जो इमेज होगी बहुत बड़ी। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ए और ये बी। यहां क्या बनेगी इमेज, जो इमेज का साइज होगा बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज देखो जरा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, कैसी बनी, एक तो रियल है, इसी तरफ बनने वाली है क्योंकि यहां कट कर रही है, रियल, नीचे की साइड है डाउनवर्ड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। दूसरा कहां बनेगी, एट द इंफिनिटी, एट द इंफिनाइट पॉइंट, और कैसी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज बनेगी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब बची है हमारे पास आखिरी इमेज, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, पोल और फोकस के बीच में, इसके बाद कोई इमेज बन नहीं सकती कि पोल ही आ गया है, ठीक है, मिरर पे जाके थोड़ी खड़े हो जाएंगे। तो अब क्या है, हम पोल और फोकस के बीच में आएंगे, ये चीज समझ में आती है, हमने पढ़ा है व्हेन ऑब्जेक्ट पुट एट दी फोकस। अब पढ़ेंगे सिक्स इमेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, पोल और ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम लोग, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, फिर से रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो रिटर्न कहां से आएगी भैया, फोकस से, इसको फोकस से भेजते हैं। दूसरा रे ऑफ लाइट को कहां से भेजेंगे, पोल से तो भेज नहीं देंगे, कहां से भेजेंगे भैया, सेंटर से, ठीक है। फिर से दोनों पैरेलल जा रही हैं, तो सर यार फिर से इनफिनाइट पे कट करेंगी, नहीं है तो फोर्थ जो आपकी फिफ्थ इमेज थी रिपीट हो रही है। यहाँ पे बनती है वर्चुअल इमेज, हम ऐसा मानते हैं कि ये यहाँ पे पार कर जाएगी इसको, और ये कुछ ऐसे, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। ये पॉइंट है जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, हम इस लाइन को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से।
ऊपर इमेज कट कर रही है तो मतलब इमेज कहाँ बनी, इधर। ये हमारी ए है और ये क्या होगी बी, ये ए डैश और ये क्या हो जाएगी बी डैश। पक्का? आप कॉपी बनाएंगे तो प्रॉपर एक इमेज बनेगी, ये ए डैश और ये बी डैश। अब नेचर ऑफ इमेज क्या कहलाएगा, नेचर ऑफ इमेज कैसी बनी हुई है, मिरर के उस तरफ पॉलीसाइड के, तो कैसी बनी है वर्चुअल, एंड कैसी भी है ऊपर की तरफ अपवर्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी कहां बनी है, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये हो गई आपकी 6 की 6 इमेज किसकी, कॉनकेव मिरर की। अब हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसकी 2 इमेजेस पढ़नी है आपको। ये इमेज घर पे एक बार 2 बार कम से कम 3 बार ड्रॉ करके देखनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये इमेज आपके एग्जाम में जरूर आती है, तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब आप अगली वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर की इमेज देखेंगे, लेकिन इसको समझने के पहले रियल क्या वर्चुअल क्या ये सब तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पुरानी वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये क्या होती है, ठीक है। और भी चीजें फोकल लेंथ, रियल वर्चुअल सब कुछ बताया गया है, आप पहले उसको जाके देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।